हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में है मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया है मराशमस, स्टमक, क्वाशियरकर एंड ग्लूकोज। कॉलम 2 में प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैरियर प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। इन्हें हम मैच करेंगे तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा डिजीज़ को देखेंगे एंड एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फूड होता है उसका। तो सबसे पहले आता है मराशमस जो होती है वो एक डिजीज़ होती है जो यूजुअली इन्फेंट्स में देखी जाती है। वो इन्फेंट्स जो कि लेस देन 1 ईयर होते हैं, लेस देन 1 ईयर के होता क्या है यूजुअली इन केसेस में जो मदर होती है वो अपना दूध जो होती है वो पिलाने की बजाय उसको रिप्लेस करके बाहर का जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है वो पिलाने लग जाती है बेबी को अराउंड 1.5 से 2 साल तक तो माँ का ही दूध चाहिए होता है। बट अगर ये रिप्लेस हो जाए तो उसके अंदर 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, दैट इज़ प्रोटीन एंड कैलोरी इन द बॉडी। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, मराशमस। तो इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है इसको हम बोलते हैं मराशमस। तो ये मैच हो जाएगा विद आर। नेक्स्ट आएगा बी, स्टमक। देखो स्टमक के अंदर भी कई चीज़ें, डाइजेशन तो होता है स्टमक के अंदर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है, डाइजेशन हो जाता है स्टार्ट वहाँ पर। बट स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है, कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, जैसे कि वाटर, सिंपल शुगर्स जो हो गए, जो बिल्कुल इनका आगे ब्रेक डाउन नहीं होना, तो सिंपल शुगर्स को भी डायरेक्ट स्टमक जो होता है वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में भिजवा देता है। एंड अल्कोहल जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका अल्कोहल डायरेक्टली स्टमक में ही उसका डाइजेशन होकर के स्टमक में वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इसलिए ये मैच हो जाएगा विद स्टमक जो होगा मैच जाएगा एस के साथ, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट आता है सी, क्वाशियरकर। तो जैसे मराशमस एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, इसी क्वाशियरकर भी एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें केवल और केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे का जो गट होता है, गट वो स्वेल करने लग जाता है, स्वोलन गट दिखेगा। तो आपको दिखेगा उनके जो पेट का स्ट्रक्चर होता है वो अजीब सा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है उनके पेट का। तो ये बताता है कई सारे जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले बच्चे होते हैं जिनको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिला होता अपनी डाइट में, उनके अंदर ये देखने को मिलता है क्वाशियरकर। तो मैच आएगा विद पी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है डी, ग्लूकोज का एंड अमीनो एसिड का, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, इन दोनों को जब हमें एब्जॉर्ब करना होता है, एब्जॉर्ब करके किस में पहुँचाना है, ब्लड में, तो ये किसके थ्रू होते हैं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसकी नाम है फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी से काम करवाना। फैसिलिटेट में हम कैरियर प्रोटीन से काम करवाते हैं। कैरियर प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिनका फंक्शन होता है, कैरियर प्रोटीन ये हेल्प करते हैं ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करवाने में, ब्लड के अंदर कैरी करने में हेल्प करते हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड को। आप सिंपल आप ये भी याद रख सकते हैं। तो ये मैच हो जाएगा, डी मैच हो जाएगा विद क्यू। एंड यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।